के आखिर में आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं. Now at this stage when I work professionally and there is no concept of tahati and tehe. But I remember when I was in the 7th class, yes, I was in 7th class or in the 8th class, I don't know. So my teacher, her name was Ma'am Farzana, I remember. He used to say, I don't know what is tahati hai, I don't know that. Just speak English. And she said कि ये इस तरह से ना उन्होंने डायरेक्ट हमें बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने यूज कब करना है. दैट्स इट. मुझे नहीं याद उन्होंने आज तक उन्होंने सिर्फ एक साल में पढ़ाया था, अपनी शादी हो गई थी. उन्होंने कभी कहा होता है तीहते हैं. नो, नेवर. शी नेवर सेड दैट. एंड दैट वाज हर क्वालिटी. दैट वाज द थिंग. शी जस्ट पुट इट इन अस कि ये नहीं करना. और ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि देखो अगर मैं भी आपको ये बताऊंगा ना, और ये मैंने मेथड खुद चूज नहीं किया, ऑल तक मैंने इस मेथड से पढ़ा है, बट आई हैवंट चोजन दिस फॉर यू बिकॉज ता है ती है ते है से करके मैं आपको इसमें पता है क्या हैबिट बन जाएगी आपकी. हैबिट पता है क्या बनेगी आपकी. हैबिट ये बन जाएगी कि व्हेनेवर यू विल गो फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, तो आप देखोगे आपके माइंड में पहले एक जंग चलेगी. अच्छा, मैंने इसने कहा है ताहे तीहे ते हैं, आप जल्दी से उसकी जो है ना सेंटेंस मेकिंग करोगे. और अभी आपको शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा. एक टाइम ऐसा होगा आपका माइंड इतना ट्रेन हो जाएगा कि आपकी हैबिट बन जाएगी कि आप विद इन सेकेंड्स वो कर लोगे, जुमले को ट्रांसलेट करके अगले को बोल भी दोगे. And you know what the point is that is actually my secret. I don't tell it to anyone. कि because of this thing, because I have learned from this method till today, sometimes I had to train myself to speak in another way, but still मैं भी ऐसे करती हूँ कि पहले मैं बहुत सी दफा जुमले को बनाती हूँ अपने माइंड में. वो चूंकि अब मुझे अरसा हो चुका है, तो वो फिर मेरा माइंड इतना ज्यादा उसका हैबिचुअल हो चुका है कि मेरा माइंड विद इन अ सेकेंड, नॉट 2 or 3 seconds, विद इन अ सेकेंड वो जुमले को ट्रांसलेट कर लेता है. और मैं इसे भी कोई क्वालिटी कंसीडर नहीं करती, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा वे ऑफ मेथड ही मुझे पढ़ाया इस तरह से गया है. तो वो अब अनकॉन्शियसली जो है, अगर इफ आई एम टॉकिंग टू समवन इन इंग्लिश and he or she is talking to me and we are having a conversation, so sometimes I just look at them and I'm translating the things in my mind, although they think that I'm speaking fluently, but the point is that in back of my mind I'm translating. Even at this time, unconsciously, subconsciously, I'm translating the things which I'm telling you. It is a very fast method. Like, it seems strange that how a person can translate the things in a very few seconds, but that's how you train your mind. But I don't like this, because I want that person should speak English in a very natural way. They should know, like I know when to speak present indefinite, present continuous, but most of the time because that is my training, so I stuck there. So that is the thing. That is why I'm not telling you that ta hai, ti hai, te hai. Don't need to use that. Just focus that whenever you are going to tell about yourself, your thought and feeling, you will use present indefinite. And when you will express your habitual acts or habits or repeated actions, you will use present indefinite. That's a simple question. There is no rocket science in that thing. Now, एक स्टेप तो ये होता है कि सबसे पहले किसी तंज को देखने के लिए हम देखते हैं कि उसकी पहचान क्या है. पहचान मीन्स के हमने उसे यूज कब करना है. 12 में से जो फर्स्ट मैंने चूज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कब यूज करना है. अब मुझे ये तो पता चल गया कि मैं इसे कब यूज करना है, कि जब मैं अपने रिपीटेड एक्शंस बताऊंगी, अपनी हैबिट्स बताऊंगी, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स बताऊंगी, देन आई विल यूज दैट. बट how can I use it? That is another question. So the use कैसे करना है. देखो, जुमला जो है ना, अब सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं. टेंसेस तो 12 हो गए. टेंसेस जमाना होता है. सेंटेंसेस होते हैं जुमले, जिन्हें हम उर्दू में जुमले कहते हैं. मेरे सेंटेंसेस बनाओ. ठीक है, 5 हैं, पर फिलहाल हम अभी इस तरह जो यूज करें होते 5 तरह के हैं. मतलब मैं इससे बेसिक्स पे रहती हूँ,
बिकॉज मैं कहती हूँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वैसे होते 5 है, 5 से 6 बार पढ़े हो तो ये मत कहिएगा कि मैम ने तो 3 कहा था, होते 5 से 6 हैं, लेकिन फिलहाल हमें 3 की जरूरत है टेंसेस में। एक होता है प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट कह रही हूँ, एक होता है असर्टिव, सेकंड इज नेगेटिव, एंड थर्ड इज इंटरोगेटिव और इंट्रोगेटिव। असर्टिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव और इंट्रोगेटिव, मैं दो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग इसे इंटरोगेटिव कहते हैं, कुछ लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं। इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू से। अच्छा, अब ये सेंटेंसेस, टेंसेस 12 हैं, टेंसेस जमाने 12 हैं, दैट इज अनदर थिंग। बट व्हेन इट कम्स टू सेंटेंसेस, तो हम यहाँ पर टेंसेस में जो सेंटेंसेस यूज करते हैं वो 3 तरह के करते हैं। एक होता है हमारे पास असर्टिव, एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव। अब जो असर्टिव होता है, असर्टिव में ना कोई भी नेगेटिव चीज हम यूज नहीं, लाइक असर्टिव में होता है सिंपल सा, लाइक आई ईट फूड, आई ड्रिंक वाटर, आई स्पेंड माई मनी on many things I like, I love, I have very few friends, or I can say that I have only 3 friends in the world. So that is what I am telling you about myself. इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैंने नहीं का वर्ड यूज नहीं किया। इसमें ऐसी कोई नेगेटिव का मतलब ये नहीं है बुरी, नेगेटिव का मतलब है कि जिसमें आपने नहीं का वर्ड यूज ना किया हो। ऐसे जुमले जिसमें आप नहीं और सवाल नहीं पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड असर्टिव, जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, इन्हें स्टेट जुमले भी कहते हैं। लाइक सीधे सीधे, जिसमें कोई नहीं का वर्ड यूज नहीं हो रहा, यानी नो नहीं आ रहा और ना ही कोई सवाल पूछा जा रहा है, तो वो असर्टिव है। और अगर किसी जुमले में आप नहीं कहते हैं, जैसे यार मैं नहीं खाना, आई डू नॉट ईट पिज्जा, इसमें नहीं आ रहा है ना डू नॉट, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। एंड डू यू लाइक टू टेक अ कॉफी विद मी, so if I asked you like to take a coffee with me, I'm asking a question, so that is interrogative sentence. These are 3 sentences which you use in a tenses. Fine. तो जो sentences होते हैं वो 3 होते हैं, assertive, negative and interrogative। मतलब हम जो फिलहाल 3 यूज करेंगे यहाँ पर, बाकियों का यहाँ बाकी भी होते हैं, बट बाकियों का यहाँ पर टेंसेस में कोई काम नहीं है, इसलिए मैं उनको डिस्कस भी नहीं करेंगे। ठीक हो गया, assertive, negative and interrogative। आप जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आपको ये सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पहचान पता लगी कि यार हाउ यू आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट whenever you would tell about your feelings, thoughts and repeated actions, you will use present indefinite। second, अब feelings और thoughts 3 तरह से बताई जाती हैं। एक उसमें जो है assertive जुमले में, assertive जुमले में यार आप बताएंगे कि I think that Chai Khana is really a good place to sit and have a coffee. So that is my thought about Chai Khana I shared with you in assertive sentence. But when it comes to negative, then I don't think so that Gloria Jeans is a place to sit and have a coffee. So that is my negative thought. Like I'm using do not, I do not think. तो ये मेरी नेगेटिव एक थॉट है, मतलब लाइक नेगेटिव जुमले में मैं बता रही हूँ कि भाई मुझे नहीं पसंद ग्लोरिया जीन्स, आई डोंट लाइक दैट, सिंपल। ओके, अब अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव में लेके जाऊं तो फिर आई वुड आस्क दैट डू यू प्रेफर ग्लोरिया जीन्स और अ चाय खाना। सो नाउ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू प्रेफर। सो these are the 3 kinds of sentences we use। हर जुमले में आप ये 3 तरह के, हर टेंस में आप ये 3 तरह के जुमले को डील करोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले आप असर्टिव देखोगे, फिर नेगेटिव देखोगे, फिर इंट्रोगेटिव देखोगे, इसी तरह फर्दर आप आगे जाती जाएंगी 12, तो मैं आप ये देखेंगे। इट सीम्स बर्डन, लाइक इट सीम्स, ऐसा लग रहा है कि यार इतना कुछ है, बट ये कुछ भी नहीं है। वो अभी चूंकि स्टार्ट है, इफ यू आर थिंकिंग कि अभी ये इतनी चीजें हैं, तो जस्ट calm your mind, relax your mind now। what I'm doing, that is the lecture for today, that is enough for today। Now it's 8:32 and you have
आधे घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 30 minutes होते हैं. Yes, you have 20 or now 33. You have 27 minutes to ask a question from me. Because tomorrow when we will practice our English language class, speaking class, then you have to speak in present indefinite. Nobody can say कि ma'am I was doing this, I was doing like मैं homework भी नहीं देती हूँ. I don't do anything like कोई होमवर्क नहीं, कुछ भी नहीं है. इवन अगर मैं आपको सच बताऊं, ये थ्योरी है. बीइंग व्हेन आई वाज अ टीचर, तो मैं मुझे वो कभी बच्चे पसंद ही नहीं थे जो फर्स्ट लेके बैठ जाते थे. और मुझे अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि हम पेपर चेक करने में मुझे टाइम नहीं लगता था. ये इसी तरह मुझे वो भी बच्चे अच्छे लगते थे जो 0 मार्क्स लेते थे, बिकॉज उनका पेपर चेक करने में मुझे टाइम नहीं लगता था. द पॉइंट इज दैट हर बच्चे का अपना कैलिबर होता है. बीइंग अ टीचर, मैं यही जो मैंने टीचिंग की है 6 साल, 5 से 6 साल, तो आई गॉट दिस इन माई माइंड कि हमारा सिस्टम जो है वो बच्चों को जज करता है एग्जाम से. लाइक इफ समवन इज टेकिंग 90% मार्क्स, शी और ही इज वेरी गुड, शी इज वेरी इंटेलिजेंट. नो, मे बी शी इज जस्ट अ रट्टेबाज. शी ओनली नोज हाउ टू क्राइम एंड नथिंग एल्स. मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं 99 मार्क्स लिए हुए हैं और दे आर टोटली कंप्लीटली डम इन अ सेंस क्योंकि उनकी मदर ने उनके ऊपर इतना स्ट्रेस दिया हुआ कि अगर तुमने 90 ना लिए तो फिर तुम देखना तुम्हारी जो पुप्पो की बेटी है उसके तुम्हारे ज्यादा ना आए. वो बच्चा इतने स्ट्रेस में है कि उसको सिर्फ ये कंसर्न है मेरे सामने जो 4 लफ्ज है मैंने वो पढ़ने, वो लिख के आने. उसने कभी सोचा ही नहीं कि उन 4 लफ्जों में क्या बात है, वो बुक में छपे ही क्यों है, उसमें कोई खास तो बात होगी. और मैंने कई एवरेज बच्चे देखे हैं जो अपने दिमाग को बहुत जबरदस्त यूज करते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन. सो द पॉइंट इज दैट कि बच्चा जो क्लास में लर्न कर रहा होता है ना टीचर से, दैट इज द ओनली थिंग ही और शी लर्न. उसके अलावा एग्जाम में जो उसके नंबर आए हैं उस पर तो आप कभी बच्चे को जज ही मत करें. उसकी एबिलिटी को, उसकी कैपेबिलिटीज को कभी जज मत करें कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं तो ये उस पर डिपेंड करता है. ऐसा नहीं है. उसकी इंटेलिजेंस डिपेंड करती नहीं है. हर इंसान की अपनी इंटेलिजेंस है. I have a friend, I really like him because there is behind it, like he always say Miza, like my name is Miza, he says Miza use your intelligence. He never says Miza use your mind. Sometimes he say I don't feel that you have one, so that's another thing. But he always says me Miza use your intelligence. Now if I say you that use your intelligence instead of saying use your mind, what do you get? What feelings do you get? You feel good, yeah, because intelligence is a thing. Yeah, okay, I feel someone says me, Miza, use your intelligence. So the point is that intelligence सबकी अपनी अपनी होती है. तो अगर आपको होमवर्क मैं नहीं देती हूँ, मैं बिल्कुल, मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं है आपके लिए. इस टाइम 1 घंटे में जो आप बैठ के सुन रही होती है ना, दैट इज योर इंटेलिजेंस. ये आपकी इंटेलिजेंस है. 1 घंटे के बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, इनमें से आपको किसी को कुछ याद रह जाता है, वो उस बंदे की इंटेलिजेंस है. दैट्स इट. मुझे पेपर लेने की जरूरत ही नहीं है, मुझे होमवर्क देने की कोई जरूरत ही नहीं है. मैं क्यों दूं होमवर्क, मैं क्यों लूं पेपर्स, या मैं क्यों आपको कहूं कि भाई ये क्राइटेरिया है. भाई कोई क्राइटेरिया नहीं है. इंटेलिजेंस सबके अपने हाथ में है. और इंटेलिजेंस का ये होता है, अब कुछ लोग कहेंगे कि यार मुझे तो एकदम समझ नहीं आता, यानी कि मैं इंटेलिजेंसली वीक हूँ. नहीं, इंटेलिजेंस आपके अपने हाथ में है. अब वो कैसे? वो ऐसे कि इंटेलिजेंस का सबसे मेन पार्ट है कंसंट्रेशन. वो हर इंसान कर सकता है. देखो फॉर एग्जाम्पल, अब मैथ्स है ना, मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद. मैं तो हमेशा मैट्रिक के बाद तो मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा कि मैथ्स जिंदगी में वजूद उसका कोई है भी या नहीं है. मुझे अभी तक डिवाइड करना नहीं आता. मुझे डिवाइड करना स्टिल एट दिस टाइम I'm 28 plus and I don't know how to divide. Even अगर आप मुझे 2 और 4 दे देते हैं और आप कहती हैं इसे डिवाइड कर दें, तो मैं 3 घंटे बैठी रहूंगी, मैं डिवाइड नहीं कर सकती. That's truth. लेकिन आप मुझे कोई एरिस्टोटल का, सोक्रेटिस की कोई फिलोसफी दे दें तो मैं आपको विद इन अ सेकंड समझ के बता दूंगी. That is my own intelligence. So the point is that कि अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग वर्क करें. आपको एक चीज 12 मिनट में समझ आती है, किसी को 6 मिनट में समझ आती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंटेलिजेंट आप नहीं है. इसका मतलब ये आप दोनों का अपना अपना लेवल है. कहीं पे वो कहीं पे कम होगा, आप ज्यादा होंगी. तो ये तो अल्लाह ने तफरीक किया, हम क्या कर सकते हैं.
अपनी इंटेलिजेंस को पहचाने। इंटेलिजेंस सब में है, जिसे 4 मिनट में समझ आ रही है, जिसे 12 मिनट में समझ आ रही है, जिसे 2 दिन में समझ आ रही है, वो तीनों इक्वल हैं, वो तीनों इंटेलिजेंस तीनों की बराबर है, तीनों इक्वल है। फर्क सिर्फ ये है कि वो बात है कि आइंस्टाइन कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो ये कहता है कि मछली, परिंदा और ये हाथी, शेर सारे जो है ना एक ही मतलब एक ही लेवल पे हो। जाहिर सी बात है, मछली जितना अच्छा, मछली तैर सकती है, वो उड़ नहीं सकती। इसका मतलब है कि मछली नाकार है। या अगर परिंदा उड़ सकता है, वो तैर नहीं सकता, इसका मतलब क्या परिंदा नाकार है? नहीं, अपनी इंटेलिजेंस है भाई। तो यूज योर इंटेलिजेंस एंड प्लीज आस्क क्वेश्चन। अभी ये क्लास एक सेकंड आज खत्म नहीं हो रही, वैसे फॉरम खत्म हो जाती है, एक लेक्चर जो होता है फिर वो। मैं एक सेकंड, आई गॉट 2 मैसेजेस, लेट मी सी हु इज देयर। मैम प्लीज रिपीट इंट्रोगेटिव। मैम मुझे सेंटेंसेस एक दफा दोबारा समझा दें प्लीज। नहीं समझ आई मैम, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं समझा भी ना करूँ, मैं तो 3 से 4 बार में समझती थी, मेरे टीचर मुझे क्लास से बाहर निकाल देते थे, कहते गेट आउट। ओके सर, आई विल कम टुमारो एंड आस्क द सेम क्वेश्चन। सो और मैंने उनकी क्लास में टॉप भी किया था। सो अच्छा जी, हाँ अभी ये मैं चलें समझाती हूँ, फिर मैं फर्स्ट उस क्वेश्चन से ही शुरू करती हूँ। तो प्लीज अपनी इंटेलिजेंस को यूज करें और काइंडली, अच्छा एक क्वेश्चन है